सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। आई होप जो मैंने कल पढ़ाया था वो आप सब लोगों को समझ में आया होगा और आपने रिवाइज भी किया होगा। तो अभी हम उसी नरेशन वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको सिखाया था कि टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, तो उसके बाद हम टेंसेस के बाद अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस देखेंगे कि किस सेंटेंस में हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस के टाइप्स आपको पता है, तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनमें हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस, मैं बताती हूँ आपको होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस वैसे सबको पता होगा कि नॉर्मल सेंटेंस जो एक नॉर्मल स्टेटमेंट देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में, ठीक है, विच सेज यस और नो। मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। साधारण जो वाक्य होते हैं उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम कौन कौन से बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं। रूल्स मैंने पहले ही लिखे हैं ताकि इजी हो जाए, और आप ये रूल साथ साथ अपने नोटबुक्स में नोट कर लो ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको भी इजी रहे, ठीक है। सबसे पहले है जो हमारे डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें जब से टू, सेज टू और सेड टू यूज होता है तो हम उसको किस चीज में कन्वर्ट करते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं। से टू कन्वर्ट्स इनटू टेल, सेज टू कन्वर्ट्स इनटू टेल्स एंड सेड टू कन्वर्ट्स इनटू टोल्ड, ठीक है। सेज से टू को हम क्या लिखते हैं, टेल, टेल टेल्स टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे से टू है, से टू की जगह आपने क्या लिखना है, टेल लिखना है। सेज टू की जगह आपने क्या लिखना है, टेल्स लिखना है। और सेड टू की जगह आपने क्या लिखना है, टोल्ड लिखना है, ठीक है। सबसे पहला रूल हमने क्या कवर करा कि से, सेज और सेड को हम कैसे, से टू, सेज टू और सेड टू को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड रूल पे। सेकंड रूल क्या कहते हैं, रिप्लेस इन्वर्टेड कोमास विद दैट, ठीक है। जो डायरेक्ट स्पीच में हम लिखते हैं रिप्लेस इन्वर्टेड कोमास विद दैट, कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ही सैड, he said Ram is going to Delhi, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब ये और रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास ये है, ठीक है। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कोमास की जगह हम क्या यूज करते हैं, दैट। कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। he said that, he told that Ram was going to Delhi, ठीक है। आया समझ। इन्वर्टेड कोमास को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं दैट से। किससे रिप्लेस करते हैं, दैट से, ठीक है। ये कब यूज होता है ये वाला रूल, जब हम असर्टिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। उसके बाद जब दूसरे सेंटेंसेस आएंगे तब क्या यूज करना है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, ओके। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ एक्सेप्शंस। जब हम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम जनरल रूल्स फॉलो करते हैं। जो मैंने आपको टेंस के सारे रूल्स बताए थे, प्रोनाउन के सारे रूल्स बताए थे, हम वही रूल्स फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। वो एक्सेप्शंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, मतलब अगर पास्ट टेंस में है तो टेंस चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का। ये तो आप सब लोगों को पता है, मैंने बताया था, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स हैबिचुअल और यूनिवर्सल ट्रुथ, principle and proverbs, then the tense will not be changed in indirect speech. समझ में आया। अगर नॉर्मल सेंटेंसेस जितने होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं, लेकिन अगर हम
बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में रिपोर्टेड स्पीच है हैबिचुअल एक्शंस, मतलब कि मैं वॉक पे डेली जाता हूँ, वो तो जाता ही है, उसको हम सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में नहीं लिख सकते ना उस टेंस को, तो इसीलिए हैबिचुअल एक्शन पे वो रूल फॉलो नहीं होता, हैबिचुअल एक्शंस पे वो रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ की। यूनिवर्सल ट्रुथ पे भी टेंस चेंज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अब कोई इंसान बोलता है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सन ईस्ट में राइज करता है, तो उस सेंटेंस को आप पास्ट में तो नहीं लिख सकते, सन को मतलब जो ईस्ट में है वो तो ईस्ट से ही राइज करेगा ना, तो उसका टेंस हम चेंज नहीं कर सकते, वो प्रेजेंट में ही रहेगा, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। उसके बाद कोई सिद्धांत है या कोई प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसका भी हम टेंस चेंज नहीं कर सकते, वो तो है ही ना, दैट इज प्रोवर्ब। वर्क इज वर्शिप, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम इनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इनका टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रोवर्ब है, तो उसका टेंस रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होगा। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताती हूँ, वो जो मैंने आपसे डिस्कस करा है, मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम इसको ये तो नहीं लिख सकते ना ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं लिख सकते, इसीलिए जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में ये तो हमारे पास प्रोवर्ब यूज हुई है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ का एक एग्जांपल है, वो है ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, उसने कहा सन ईस्ट में राइज करता है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में ही राइज करेगा और तो कहीं राइज करेगा नहीं, है ना, तो इसीलिए यूनिवर्सल ट्रुथ अगर हमने यूज करा तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम और फर्दर रूल्स डिस्कस करते हैं। जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा, ठीक है, तो घर पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, करो, और ऐसे ही हम आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, और मेरी क्लासेस को, मेरी वीडियोस को जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शंस में बताएं कि आपको कैसा लगा, चाहे अच्छा लगा हो चाहे जो भी लगा हो, कि अगर हमने कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप सजेशंस भी दे सकते हो, और अगर आप हमने कुछ अच्छा किया तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, हमारा नया चैनल है, ठीक है। जय